ग्वालियर से खबर यह है कि राजा हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट है। आरोपी लोकेंद्र का मेडिकल हो गया है। लोकेंद्र को जिला कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है। ट्रांजिट रिमांड लेकर अपने साथ इंदौर ले जाएगी। सोनम रघुवंशी की पिस्टल और 5 लाख रुपए से भरा बैग किसके पास था? लोकेंद्र के पास था। लेकिन लोकेंद्र कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूं और कह ये भी रहा है कि मैं सोनम को नहीं जानता। अरे इस बात पर कौन यकीन करेगा? सोनम रघुवंशी की पिस्टल तुम्हारे पास, 5 लाख रुपयों से भरा बैग तुम्हारे पास, और इसी बैग को खोज कौन रही है? शिलांग पुलिस खोज रही है। और अब लोकेंद्र ये कह रहा है कि मैं सोनम को जानता ही नहीं, मुझे ये पता ही नहीं है पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ लिया है। पुलिस बताएगी, धीरे धीरे आपका भी चिट्ठा खोलेगी। लेकिन मैं वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब इसका कॉन्फिडेंस देखिए, ये कह रहा है कि मैं वापस आऊंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और अपनी बात रखूंगा। ये लोकेंद्र का कहना है। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरोपी लोकेंद्र का मेडिकल पूरा हुआ। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। लोकेंद्र को जिला कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची थी। ट्रांजिट रिमांड लेकर अपने साथ इंदौर ले जाएगी। सोनम रघुवंशी की पिस्टल और 5 लाख रुपयों से भरा बैग लोकेंद्र के पास है। लेकिन लोकेंद्र क्या रहा है? मैं सोनम को नहीं जानता, ये इसका कहना है। और देखिए, सोनम रघुवंशी के पास पिस्टल भी थी। क्या कह रहा है लोकेंद्र, सुनिए। मकान ओनर हूँ मैं, मैंने रेंट पे बिल्डिंग दी हुई है। इसके अलावा मेरा कोई आरोप नहीं है। मेरे पास जो आरोप होंगे वो सामने आएंगे और उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं, आइए, हम जवाब देंगे हर चीज। सोनम कितने आपको ये जानकारी? कोई आइडिया नहीं है। किसको किराए से रखा था आपके मकान में? आपसे कोई गिरफ्तारी हुई बैग वगैरह क्या? नहीं, अभी तक कोई जब्ती किसी तरह की नहीं हुई है मेरे साथ। आपके फ्लैट में रुकी थी? मेरे फ्लैट में रुकी थी, ऐसा मुझे मीडिया के द्वारा और टीवी चैनल के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा पता चला। आप सोनम को जानते, कब से जानते हैं? मैं सोनम को नहीं जानता हूँ, कभी नहीं जानता। उसको मैंने देखा तक नहीं है, उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक। मैंने अपने घर आते जाते नहीं देखी है, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं अवेलेबल। आपके दोस्त आरोप लगा रहे हैं, आपका जो मेरे पास आरोप लगा रहे हैं या लग रहे होंगे, उनका जवाब 2-4 दिन में सामने आ जाएगा सबके। नासिर, इसके इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? ये कह रहा है कि 2-4 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। अब सोनम रघुवंशी की पिस्टल इसके पास मिली, 5 लाख रुपयों से भरा बैग इसके पास मिला, लेकिन ये तो कह रहा है कि सब क्लियर हो जाएगा 2-4 दिन में। मैं तो सोनम को जानता तक नहीं। देखिए, इसके साथ ही ये भी कह रहा है कि वो जानता तक नहीं है, और साथ ही उसके जो एविडेंस है कहीं ना कहीं जो मेघालय पुलिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसा कि कल उसकी गिरफ्तारी शाम को हुई थी, उसके बाद ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। मेघालय पुलिस रात भर से इंट्रोगेशन कर रही है, उसके बाद उसको मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के दौरान ही बातचीत की हुई है। उसने सारे आरोपों को डिनाई किया है। हम देखें, जितने भी जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर जो भी आरोप लगते हैं वो उससे डिनाई करते हैं। कभी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। इसी तरह से ये लोकेंद्र तोमर है। लोकेंद्र तोमर सभी जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह के जो उन पे मेघालय पुलिस जो आरोप लगा रही है, जिस बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया गया है, वो सारे आरोपों से इनकार कर रहा है। लेकिन जिला कोर्ट में उसको ले आया गया है। लंच के बाद जो प्रशांत पांडे हैं सीजीएम, उनकी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। उसको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ से इंदौर ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है, तभी उसने ग्वालियर पुलिस की मदद मांगी और ग्वालियर पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद आज उन्होंने अपनी गिरफ्तारी उसको शो की है और उसके बाद मेडिकल कराया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से जो बात की जा रही है कि उसका सोनम रघुवंशी का बैग, 5 लाख रुपए और पिस्टल, ये सारी चीज़ें उसके पास थी। तो लेकिन अभी तक तो जो कहना है, जिस तरह का जो कह रहा है लोकेंद्र की उसके पास से कोई जब्ती नहीं हुई है, लेकिन मेघालय पुलिस का दावा जरूर है कि उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुख्ता है, इसलिए उसने उसको गिरफ्तार किया। तो अब देखना यही होगा कि कोर्ट में अभी जब कोर्ट के सामने पुलिस जाएगी वो क्या दलील देती है। मैं एक बात आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं
क्या सोनम के पास कोई पिस्टल भी थी? चूंकि इसमें एक लाइन है, आप ही ने दिया है कि सोनम रघुवंशी की पिस्टल और 5 लाख रुपए से भरा लोकेंद्र के पास मिला। ये कंफर्म है कि सोनम पिस्टल रखती थी? देखिए अभी कंफर्म नहीं है, ये सारी चीज़ें जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि ये बैग, पिस्टल, 5 लाख रुपए, ये सारी चीज़ें हैं लोकेंद्र के पास थी। तो लोकेंद्र के पास ये जो चीज़ें थी, तो मेघालय पुलिस ने कितना जब्त किया, क्या क्या चीज़ें जब्त की हैं, क्या मिली है कि नहीं मिली है, या फिर लोकेंद्र ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये सारी चीज़ें अभी उसका रहस्य है, वो आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से जो बात की जा रही है, मेघालय पुलिस जो दावा कर रही है कि उसके पास पुख्ता सबूत है, सब चीज़ें इसके पास है, जब उसको इंट्रोगेशन वो सही तरीके से करेगी, रिमांड पर ले जाएगी, उसके बाद पूरी चीज़ों का खुलासा होगा। क्योंकि अब तक इस केस में देखें तो 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो पुलिस कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक साथ कड़ियों में ये बात तो खड़ा ठीक कह रहे हैं आप नासिर की, जब मेघालय पुलिस ने कहा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है, वो सच करके दिखाया है। सोनम रघुवंशी के पिता कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन मेघालय पुलिस डटी रही, वो कहती रही कि सोनम रघुवंशी ही इसके पीछे है, और बाद में देखिए धीरे धीरे वही पता चल रहा है, सामने आ रहा है। तो शिलांग पुलिस, मेघालय पुलिस पूरी एविडेंस के साथ किसी पर हाथ डालती है, चूंकि ये दूसरे राज्य का मामला है और वो नहीं चाहती कि किसी तरह से उसकी फजीहत हो, ये तो क्लियर दिख रहा है। अब ये सोनम रघुवंशी की पिस्टल है या नहीं? पिस्टल तो मिली है, 5 लाख रुपयों से भरा बैग मिला है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सोनम रघुवंशी की ही पिस्टल है, क्या वही इसका इस्तेमाल करती है, ये देखने वाली बात होगी। पर बहुत धन्यवाद आपका नासिर इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए।